ये जगह रात को बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो लाइक वी वर द इजी टारगेट्स। हमने चाबी घुमा दी तो उसकी पैंट नीचे गिरी वो ऐसे पैंट पकड़ के भाग रहा है। मैंने जस्ट अपने लेफ्ट देखा और मेरे को ना एक शैडो दिखी, बट वहां पे कोई था, ठीक है, और वो हमारे साथ चल रहा है, बिल्कुल हनुमान चालीसा जपते हुए जा रहे थे। हाय गाइस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल व्लॉग। एक्चुअली मैंने थोड़े टाइम पहले एक पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम पे एंड वहां पे मैंने लिखा था कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं किस किस टॉपिक पे स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊं। हमारा मोस्ट स्कैरी इंसिडेंट इन गोवा, ठीक है, जो हमने फेस किया, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, या फिर मेरी पहली फनीएस्ट डेट जो अब तक की फनीएस्ट डेट रही है, फनीएस्ट रियल डेट। दोनों ही अपने आप में बढ़िया टॉपिक्स है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी ये सिलेक्ट किया कि मैं पहले गोवा वाली स्केरी स्टोरी है, स्केरी, उस पर वीडियो बनाऊं। अब आपने मेरी गोवा डायरीज देखी होगी, ठीक है, सबने देखी होगी। गोवा के सारे व्लॉग्स मेरे यूट्यूब इस चैनल पे पड़े हैं। बहुत मजेदार दिन थे, मतलब भाई इतना मजा आया। पहली ट्रिप थी सभी लॉन्डो की, सभी दोस्त पहली बार साथ में बाहर घूमने गए थे एंड एक्साइटमेंट तो होती है यार, देखो, ठीक है, मजा आता है। मतलब सब दोस्त दोस्त एकदम बकचोदी कर रहे हैं पूरे रास्ते, किसी की फिक्र नहीं, बढ़िया बकचोदी कर रहे हैं। और यही बोलूंगा कि एक बार तो जाओ। इफ यूर गर्ल, गो ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, इफ यूर गाय, गो ऑन अ गायस ट्रिप। मैन मजा आ जाएगा तुम्हें। जो नेचुरल एकदम फन होता है ना, वो तुम फील कर पाते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हुआ क्या। सो हम कुछ 4-5 दिन थे, हमने 4 दिन बढ़िया एंजॉय किया, एकदम अच्छे से जा रहे हैं 4 दिन एकदम, मतलब ना पूछो मत, बढ़िया। पैसे लग रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आके घर पे सो रहे हैं क्या राइम बनाइए। 4 दिन हमने बढ़िया एंजॉय किया। और फिर क्या हुआ कि 5वें दिन, जिस दिन हमारा लास्ट डे था गोवा में, तो हम सब ने सोचा, मतलब यार हम सब ना ऐसा याद कर रहे हैं कि यार कितने मज़े आए और पता नहीं दोबारा कब आएंगे, लेट्स फील द मोमेंट और ये सब। हम उस दिन कोई हमने पार्टी नहीं की, हमने 3-4 दिन लगातार पार्टीज की थी, ठीक है। 4 दिन हम लगातार सिर्फ पार्टीज ही पार्टीज कर रहे हैं। तो आपने मेरे जितने गोवा के अभी मैंने सीरीज डाली है उसमें देख लिया होगा। जब हमारा लास्ट डे था, सुबह से बताता हूँ कि क्या हुआ। अब इट वॉज द लास्ट डे एंड हमने मतलब ना ऐसा प्लान किया था कि आज कुछ नहीं करेंगे, आज कोई पार्टी वार्टी, कुछ पार्टीज नहीं होगी, बिल्कुल चिल रिलैक्स होके एकदम एंजॉय करेंगे, फील करेंगे कि हमने 4 दिन किया क्या है, ठीक है। यही हमारा मोटिव था लास्ट का। क्या होता है कि मैं और जिमी और समन, अंकित नहीं आया था हमारे साथ, ठीक है। अंकित कह रहा था कि भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, और उसने ना मतलब जैसे ही उसको बेड दिखाना, क्योंकि हमने पूरे दिन उसको सोने नहीं दिया था, ठीक है, पूरे दिन। और हम तो वैसे भी नहीं सो रहे थे क्योंकि यार लास्ट डे है, क्या मतलब सोना। मतलब शाम तक उसको घर पहुंचाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो यार ठीक, सोने दिया जाए इसको। और हम वैसे ही घूमने फिरने निकल गए और हम ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ना हमने वहाँ पे गाड़ी ली थी, ठीक है। अब वो गाड़ी थी रेंट की, और वो रेंट की गाड़ी में हमने डीजल डलवा लिया था ज़्यादा अच्छे से घुमानी तो थी गाड़ी। अंकित रेडी नहीं था आने को, ठीक है। हमने अंकित से काफ़ी पूछा कि भाई तू चलेगा, हम सब जा रहे हैं, हम घर पे नहीं टिकने वाले, हमारे पैर घर पे नहीं टिकते हैं, तो तू क्या चलेगा। अंकित इतना चूतिया बंदा भाई, मतलब उसको बोल रहे हैं चल चल चल, वो चलने को तैयार ही नहीं है, बाहर ही निकलने को रेडी नहीं हो घर से। कह रहा है कि भाई मैं घर पे सोऊंगा, भाई मेरे को नींद आ रही है। भाई तू गोवा में सोने थोड़ी आया है। अब वो नहीं पता हमारे जाने के बाद उसने क्या किया, बट क्या होता है कि अंकित घर पे रहता है एंड मैं, जिमी और समन, हम 3 जने जाते हैं बाहर। एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई कौन से बीच पे जाएं, आज लास्ट डे है, कहाँ ज़्यादा मज़ा आया था हमें। तो हमने डिसाइड किया हम जाएंगे बागा बीच, आई गेस। तो हम उस दिन थे बागा बीच पे रात को। अब जिम्मी बोल रहा है कि भाई अर्जुन तू ड्राइव कर, बिकॉज मैं ड्राइव नहीं करने वाला, मैं थक चुका हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं सोया हुआ था। तो हम पहुँचते हैं वो बागा बीच वाली रोड पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रात को, ठीक है। हमारी गाड़ी पास ही नहीं हो रही है, मतलब खड़े हैं हम जाम में, और मतलब ना गाड़ी हिल रही है ना कुछ। हमने कहा भाई ये तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। पूरी पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, पूरी दुनिया इस रास्ते पे जा रही है। हमारे दिमाग ने बोला कि भाई ये पतली सी गली है, यहाँ से निकलो तुम। अब हम गए वहां से, अच्छा पूरा रास्ता कोई नहीं था वहां पे, हमको लगा ये कोई भी नहीं है। और फिर मतलब आगे जाते गए, मतलब उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ अभी, इस वक्त तक बिल्कुल सब नॉर्मल था। आगे जाके रोड बिल्कुल नैरो हो गई कि भाई अब तो यहाँ से गाड़ी भी पास नहीं होगी। तो हमने थोड़ी सी पीछे गाड़ी पार्क की अपनी, उस नैरो रोड से हम जाते हैं। आसपास के रेस्टोरेंट बंद है, कोई भी बंदा नहीं था वहां पे उस वक्त ना। यार हम पूरा वैसे हो चुके थे कि यार हम गोवा में हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि एक नेगेटिव साइड भी होती है गोवा की, उसके बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया। उस नैरो रोड से निकलती सामने बीच था, ठीक है, और पूरी रात हो रखी है। तो सामने हमें समुंदर की आवाज आई, और हम फिर हमें थोड़ा सा राइट में हमने देखा, तो थोड़ी दूर चलते ही, मतलब थोड़ी दूर तो नहीं, काफी चलना पड़ा था। काफी दूर चलते ही हमें बागा बीच, मतलब एग्जैक्ट जहाँ पे लोग थे, हम वहां पहुंच गए, क्योंकि हम वहां पे डिनर करने आए हुए थे, और वहां पे सभी लोग डिनर कर रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ कि काफी आगे आगे जाते जाते थोड़े थोड़े लोग ऐसे दिखने लगे, और फिर हम बढ़िया डिनर करके आए वहां पे, ठीक है, बाहर। क्योंकि वहाँ पे क्या था, सिटिंग थी, एकदम बढ़िया स्पेस था,
जहाँ पे ऐसे बेंचेस लगे होते हैं, सामने आप ओशन एंजॉय कर सकते हैं बढ़िया। आपको एक बढ़िया खाना मिलता है, लोग वहाँ पे गिटार बजा रहे हैं, कोई वहाँ पे गाने गा रहा है। इतना ज़्यादा मज़ेदार वो माहौल था, इतने ज़्यादा मज़ेदार वाइब थी। सो लाइक वी वर एंजॉइंग कंप्लीटली। वी वर लाइक, मैं चाहता ही नहीं कि इस रात की सुबह हो वैसे वाला। सो उसके बाद हमने डिनर किया अच्छे से, हम बैठे रहे। वहाँ पे क्लोज करने का टाइम आ गया था, मतलब रात के बज गए थे ऑलमोस्ट 12-1 बज गया था, बिल्कुल रात हो गई थी और वो बंद होने वाला था, ठीक है, रेस्टोरेंट जहाँ पे हम बैठे थे। तो हम सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई हम बैठते हैं थोड़ा बीच के पास, नीचे सैंड पे बैठते हैं और आराम से ना लेटते हैं, मतलब थोड़ा जिंदगी के बारे में ना डिस्कस करते हैं कि भाई कैसी चल रही है लाइफ। क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और हम चाह रहे थे कि बिल्कुल ना ऐसे आसपास किसी की आवाज़ ही ना आए, और हम मतलब ना अकेले भी से हम 3 दोस्त हैं बस, और कोई नहीं। तो हम निकल गए थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। अब ये समझ लो कि ये लेफ्ट जहाँ हम बैठे हैं अभी, ठीक है, इससे काफ़ी लेफ्ट जाएंगे, काफ़ी लेफ्ट जाएंगे, काफ़ी लेफ्ट जाएंगे, गाड़ी सब वहीं पे खड़ी है और हम काफ़ी दूर थे, ठीक है, हम पैदल चल के आए थे इतनी दूर से। और जैसे ही हम लेफ्ट गए, थोड़ा सा और लेफ्ट गए, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है, मतलब अभी हमें काफ़ी दूर जाना है गाड़ी के पास, लेकिन हम थोड़ा सा लेफ्ट गए और अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। मस्ती में बैठे हैं एकदम, ऐसे ना मैं समन के ऐसा घुटने के बल सर रख के ऐसे बस लेटा पड़ा हूँ, आसमान देख रहा हूँ, सामने ओशन की आवाज़ आ रही है। जिम्मी अपनी कोई फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रहा था उस वक्त, एंड थोड़ा व्लॉग्स की कि भाई ऐसे कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ कल मज़ेदार कुछ करते हैं जाने से पहले। उस मोमेंट पे हम ये सब बातें कर रहे थे एंड हम कंप्लीटली इनटू द मोमेंट थे कि यार कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, मतलब जिंदगी का कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन तभी दैट मोमेंट वाज फनी एंड स्कैरी ऑल्सो। जैसे ही समन ऊपर देखता है तो ऊपर उसको दो बड़े बड़े आदमी एकदम ना ऐसे हट्टे खट्टे दिखते हैं। फिर समन मेरे को बोलता है कि अर्चित ऊपर देख। अब वो जस्ट हमारे ऊपर खड़े हैं, वो ऐसे देख रहे हैं हमें, ठीक है। मैंने ऊपर देखा, मैं पहले देखता गया, मैं कहा ये आसमान में ये क्या हो गया ये कौन से बादल हैं। अब वो चीज़ इतनी स्कैरी थी ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो दो, मतलब ऐसा आदमी, अभी भी दो, मतलब क्लियर नहीं दिख रहे थे कि कौन है, दो आदमी लगे, ठीक है। फिर मैंने जिम्मी को बोला, जिम्मी भाई पीछे देख। तो फिर जिम्मी ने भी पीछे देखा, जिम्मी की फट के चार हो गई थी, कसम से फट के। अब इस वक्त हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे दूर दूर तक लोग नहीं है, हमें चाहिए था सुकून, हमें चाहिए था मेंटल पीस, इसलिए हम आ चुके थे लोगों से दूर। लोगों से दूर आते ही ऐसी जगह पे पहुंच चुके थे, वहां पे बैठे थे जहाँ पे कोई भी नहीं था, ठीक है। और वहां पे एकदम से दो हट्टे खट्टे बंदे आ जाए। हम तीन थे, वी कैन इजिली, लाइक मेरे माइंड में ये आया कि भाई अब तो या तो होगी बसड़, क्योंकि ऑब्वियस ये कोई चोर डाकू लग रहे थे कि जो भी तुम्हारे पास है निकालो, ये वो है ना, काइंड ऑफ में कोई वैसी वाइब आ गई थी। इस वक्त मैं पूरा, मतलब इस वक्त हम तीनों की फट चुकी थी, लेकिन हम तीन ऐसे थे कि भाई अब कुछ भी हो जाए ना, भागना है ठीक है, और ऐसा भागना है, रुकना नहीं है। तो लेकिन ये हमारा बैकअप प्लान था। लेकिन पहले हमने सोचा कि इनसे पूछें, फिर हमने उनसे बात की। पहले उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, ये वो। तो हमने बताया कि हम दिल्ली गुड़गांव में घूमने आए हैं, मतलब टूरिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि जहाँ आप हो इस वक्त, जहाँ आप बैठे हो, ये जगह रात को बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वी वर लाइक कि मज़े ले रहा होगा हमारे, क्या ही मतलब सेफ क्यों नहीं है, मतलब सब लोग, मतलब थोड़ा सा आगे जाके लोग हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, और गोवा है यहाँ पे, सब लोग चिल करने आते हैं। एंड उन्होंने बोला कि ये जगह रात को बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब वो दो बंदे थे, वो पुलिस वाले थे। जब उन्होंने बोला कि वी आर लाइक ऑफिसर्स, तब हमें सुकून मिला कि हाश फाइनली, लाइक वी वर थैंकफुल कि भाई वो पुलिस वाले थे। अगर ये कोई गुंडे या फिर कुछ बदमाश होते तो भाई कुछ भी कर सकते थे हमारा, ठीक है, कुछ भी, या मान के चलो हम उनका कुछ कर सकते थे या वो हमारा कुछ कर सकते थे, ठीक है। मैस क्रिएट होता, जो कि हम नहीं चाह रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा मतलब ऐसा चेक करने के लिए कि क्या हमने ड्रिंक की हुई है या फिर हम ड्रिंक तो नहीं कर रहे बैठे हुए, तो उन्होंने चेक किया हमारा स्टफ। हमने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था, और हम तो सिर्फ डिनर करने आए हुए थे वहाँ पे। क्या होता है कि मैंने उनसे पूछा कि वाई लाइक दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ, वाई यू सेइंग दैट। तो ही सेड कि 3-4 दिन पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। वी वर शॉक्ड, वी वर कम्प्लीटली शॉक्ड कि एक सेकेंड। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कभी भी अकेले मत बैठना, कभी भी ऐसा अकेले में नहीं, जहाँ पे क्राउड है वहीं पे ही रहो, अकेले में कभी मत बैठना, ठीक है। बिकॉज उनकी बात फिर मेरे को एकदम से ना, जब हम अपने ये जो मेंटल पीस जो हम लेने गए थे वो छोड़ के जब मैंने इसका बैक साइड देखा ना, मतलब सोचा कि भाई दैट थिंग कुड बी स्कैरी। मतलब अगर हम ऐसा सबसे दूर बैठे हैं, सो लाइक वी वर द इजी टारगेट्स। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ हुआ था मर्डर। उन्होंने बोला कि यही थोड़ा सा लेफ्ट। अब लेफ्ट की साइड कहाँ है ये मैं आपको बता दूं। मैंने आपको शुरू में बोला था कि जैसे हम थोड़ा सा लेफ्ट आए थे क्राउड से, थोड़ा मतलब पूरा लेफ्ट जाते
तो हम वहाँ पे गाड़ी खड़ा के आए थे अपनी, और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और लेफ्ट। और उस वक्त हम तीनों की उस वक्त फटी पड़ी थी कि भाई गाड़ी के पास कैसे जाएं, बिकॉज किसी के भी माइंड में ये हो कि भाई उन्हें कुछ करना है हम हमारा, तो उन्हें ये पता है कि भाई ये बंदे गाड़ी लेने तो आएंगे ही। उन्होंने उनसे पूछा कि लाइक इट इज़ अ सेफ ना अभी, लाइक अभी इस वक्त तो हाँ बस आपको अब निकल जाओ जल्दी से जल्दी यहाँ से, इट इज़ सेफ। अब मेरी जेब में चाबी थी क्योंकि गाड़ी मैं चला गया था, तो मेरी जेब में चाबी थी। अब मैं जिस तरह लेटा हुआ था, पूरा अंधेरा है गाइस, आसपास पूरा अंधेरा है। मैंने जस्ट चेक किया जैसे हम जा रहे थे, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और मैंने देखा कि भाई मेरी जेब में चाबी नहीं है। फिर मैंने जिमी से पूछा कि भाई मैंने तेरे को चाबी तो नहीं दी। फिर जिमी बोलता भाई मैंने मेरे को क्यों चाबी देगा तू, मतलब तू चला गया है ना। और फिर मैंने समन से पूछा भाई तेरे को चाबी नहीं दी। हमने चाबी घुमा दी। अब वो चाबी ऐसी जगह पे घुमाई है कि आपको कहीं नहीं दिखने वाली, क्योंकि हम कहीं पे बैठे थे, हमें ये पता है कि हम कहीं पे बैठे थे। अब वो रात को वो जगह नहीं दिख रही हमें आसपास, फोन का ऐसा टॉर्च जगा के घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि चाबी कहाँ है। तो सब मेरे को गालियां दे रहे हैं, सबकी फटी हुई सब मेरे को गालियां दे रहे हैं, बट समहाउ चाबी मिल जाती है, मुझे ही मिलती है। मेन चीज जहाँ हमारी फटी है वो है जब हम गाड़ी लेने गए थे, अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे, क्योंकि वहीं पे ही वो जो उन्होंने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ, और हम ना ऐसा भागते हुए जा रहे थे। मतलब हम बिल्कुल भी ऐसा ना, मतलब हमको शूट करना है उस वक्त, हमको ये मोमेंट कैप्चर करना है कि भाई ये हुआ क्या है हमारे साथ, बट वी वर नॉट शूटिंग, क्योंकि अगर हम ऐसा शूट कर रहे हैं एंड हम अलग हैं ऑलरेडी वहाँ पे, मतलब 3 जने अलग ही जा रहे हैं, ठीक है, और किसी को भी ऐसा, मतलब मेरे को ये था कि अगर किसी को भी दिख गया कि, क्योंकि रात का समय था, ऑब्वियसली शूट के लिए हमें लाइट तो लगेगी, तो मैंने कहा बिल्कुल भी लाइट नहीं जगानी, जितना हो सके दबे पैर खिसको यहाँ से, मतलब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, मतलब ऐसा रनिंग स्टेप। उस वक्त हमारी लेजेंड फटी हुई थी। समन, मेरे को याद है समन की पैंट ढीली थी उसने तो उसकी पैंट नीचे गिरी, वो ऐसे पैंट पकड़ के भाग रहा है। इट वॉज फनी बट स्कैरी एज वेल। हम जाते जाते, मतलब उसके बाद वो नैरो रोड के पास पहुंचे। हमें एकदम से तो पहले रोड नहीं पता चल रही कि एक सेकंड, तो हमने कहा यही गली है। और हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया, जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, हमने ट्राई किया कि हम जितना हो सके बीच के साथ जो शॉप्स होती हैं जो कि क्लोज हो चुकी थी रात को, उसके पास से ना होके हम पानी के साथ साथ ही जाएं। मैंने जस्ट अपने लेफ्ट देखा और मेरे को ना एक शैडो दिखी, लॉन्ग हेयर। मेरे को जो दिखा वो मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग हेयर, वो शैडो वहाँ पे था कोई, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँ कोई, मतलब ऐसा कोई भूत वूत मैं नहीं मानता इसमें, बट वहाँ पे कोई था, ठीक है, और वो हमारे साथ चल रहा है, बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहा है। वो काफ़ी दूर था लेकिन हमारे साथ साथ चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। और मैंने ये बोला कि गाइस यहाँ पे अभी कोई, मतलब कुछ भी टॉर्च वगैरह कुछ मत जगाना। और मैंने जिमी को बताया, मैंने कहा भाई देयर समवन हु इज़ फॉलोइंग अस, तो ही सेड कि मतलब पीछे मत देखना, जो भी है डोंट वरी, मतलब बिहेव की, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, मतलब ऐसा दिखाना नहीं है। लेकिन समन हमारी सुन ही नहीं रहा था। उसने पैंट पकड़ी और वो बस चले जा रहा फुल स्पीड पे। क्या हुआ कि वो थोड़ी देर तक जो भी था वो फॉलो करता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, मतलब लग रहा है कि वो रुक रहा है, ठीक है, और हम चले जा रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भाई ठीक है, ही इज़ नॉट फॉलोइंग नाउ, वो हमें फॉलो नहीं कर रहा, वो रुक चुका है और वो पीछे रुक चुका है। वो स्टिल मेरी इस चीज़ को लेके फटी हुई थी कि भाई क्या पता आगे और बंदे हों, ठीक है, या फिर उसने कोई ऐसा सिग्नल दे दिया हो कि दे आर कमिंग टू यू। मतलब मेरे को बहुत चीज़ें मन में चल रही थी। समहाउ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान चालीसा जपते हुए जा रहे थे, मतलब भागते भागते, मतलब जैसे हमने गली दिखी हम उसके बाद तो भागे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी हमने वहाँ से भगाई है, मतलब रुके नहीं है, उस पतली गली में हमने भगाई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ना कोई तो सामने आएगा, ठीक है, तो हमने भगाई और फिर हम ऐसा मेन स्ट्रीट में पहुंचे और हमें जान में चान आई कि यार फाइनली वी आर सेफ। दिस वॉज द इंसिडेंट जो उस रात हुआ और ये बहुत स्कैरी इंसिडेंट था। अब ऐसा देखो ये हमारे साथ पहली बार हुआ है, ठीक है, और इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए था और इस चीज़ का तुम्हें भी गाइस ध्यान देना चाहिए कि मतलब डिफरेंट सिटीज़ या फिर डिफरेंट कहीं पे प्लेस में जा रहे हो तो ट्राई करो कि क्राउड है तो उसी के आसपास ही रहो, मतलब कहीं अलग मत जाओ। बट या फिर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हमारी फट चुकी थी, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फट चुकी थी। ये हमने बहुत गलत चीज़ की है। थोड़ा सेफ्टी कंसर्न भी होना चाहिए, ठीक है, यू आर एंजॉइंग द मोमेंट, यू आर एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स, तुम बढ़िया ट्रिप करने गए हो, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सब चीज़ें भी तुम्हें रखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक डार्केस्ट साइड भी होती है। सो दैट वाज द डार्केस्ट साइड ऑफ गोवा जो हमने फेस की, एंड या दैट वाज इट। एंड और अगर ये किसी के साथ हुआ है कभी तो आप लोग कमेंट्स में अपना इंसिडेंट शेयर कर सकते हो। एंड या स्टे सेफ गाइज, बाकी व्लॉग्स आती रहेंगे।